राम राम सभी को। आज अपना हम मॉक टेस्ट 16 चालू करने वाले हैं। तो जिसने भी अगर ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का। तो जिसने भी अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा है तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि 3 का, 6 का, 9 का, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो हम सारे ऑप्शन को बैठ के ये चेक नहीं करने बैठेंगे कि इस तरीके से हम चेक करने बैठ जाएं कि 2 4 3 4 8 0 ऐसे आप इनको डिवाइड करने बैठ जाओ कि कौन सा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। 9 का रूल होता है कि उनका जो डिजिटल सम है वो किससे कटे, 9 से कटे। ठीक है, 9 या तो 9 का मल्टीपल आए, उनका जो डिजिटल सम आएगा या तो 9 का मल्टीपल आए या तो जहाँ भी 9 बने उसे काटते रहो, एंड में देखते हैं जो बचेगा। अगर वो 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं बचा तो मतलब वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे आपको मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ। अब देखो, मैं देखा जहाँ भी देखो 9 बने वहाँ काटते रहो। 4 3 7 2 9, क्या बचा 8 4 12। क्या 12 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 4 3 7 2 9 और 6 10 18, तो 18 9 के टेबल में आता है, तो मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर हमें वैसे में मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। देखो 9 कट गया, 4 3 7 2 9, यहाँ क्या बचा 4, तो 4 9 के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 7 2 9 और 9, यहाँ क्या बचा 4, ऐसे ही 4 9 के टेबल में नहीं आता। तो हमें यही देखना होता है 9 के मल्टीपल कोई डिजिट 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। या तो उन डिजिट का सम कर लो या इस तरीके से काट के देख लो। अगर बचने पे 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वो डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन देखो, करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बेसिक। क्या बोला है कि एक चावल वाले के पास 5 kg राइस है। वो कितने रुपये दे रहा है? 30 रुपये पर kg दे रहा है। और एक राइस है जो 3 किलो है उसके पास, वो कितने हैं? 50 रुपये पर kg। उसने बोला इन दोनों को मिक्स करके एक एवरेज प्राइस निकालना है। तो मतलब उसमें 5 किलो वाले राइस और 3 किलो वाले राइस दोनों को मिक्स करना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास? मिला के टोटल हो जाएंगे 8 kg। लेकिन मेरे पास 5 kg के हैं जिनका रेट है 30, और 3 kg के हैं जिनका रेट है 50। जिनका रेट है 50। और टोटल कितने हैं बांटना है? टोटल बांटना है 8 kg में। तो कितना हो गया? 150 प्लस 150 डिवाइड बाई 8, ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 8, ये आपका 150 डिवाइड बाई 4 और आपका 75 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 37.5। ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका ये है, एक है हमारा डेविएशन मेथड। हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल 5 kg का 30 और 3 kg का 50। तो डेविएशन हम करते हैं, डेविएशन में हम एक को मान लेते हैं अपना कि मेरा समझ लो इनका 30 है, मैंने मान लिया। तो 30 से 30 क्या है? इनका डिफरेंस 0 का है, ये पूरा 0 हो गया। ये 50 क्या है? 30 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। तो इसको इससे इंटू करते हैं, प्लस का है कितना हो गया? 60। और सभी में बांट देंगे, 8 लोगों में, ये 5 और 3 8 में ये बांट देंगे जो भी चेंज आया है। तो कितना हो जाएगा? ये 30 प्लस ये हो जाएगा आपका 15 पे गया, ये 2 पे गया, कितना आया? 7.5। तो यहाँ से भी आंसर आ गया हमारा 37.5 kg। जिसको डेविएशन आता होगा उसको समझ में आ गया। बाकी अब इन बेसिक तरीकों को आप देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल आपका DSSS का जो भी एग्ज़ाम आंसर की आई है LDC की, ये मैंने वहाँ से उठाया है। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए उठाया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भानु अपनी सैलरी का 42% यूज़ करता है। ठीक है, जैसे मतलब भानु की यहाँ पे कोई सैलरी है, उसका 52% वो यूज़ करता है अपने फूड पे। फिर सैलरी बची हुई कितनी बची? 48% सैलरी बची। और रिमेनिंग अमाउंट का स्पेंड 1/4 इसका, 1/4 और 1/3। देखो गलती क्या हो जाती है, गलती इसमें लोग ये कर देते हैं, जैसे मैंने मान ला कि उसकी सैलरी में निकालनी है, तो
52 उसने फूड पे खर्च कर दिया, तो बचा हुआ क्या 48% बचाया। फिर बचा हुआ 1/3 1/4 खर्च कर दिया किस पे, रेंट पे, तो 1/4 खर्च कर दिया, ये 4 में से 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा 3/4 बचा। तो लोग यहाँ बच्चे यहाँ पे 3/4 कर देते हैं, क्योंकि जिसने मेरे को ये क्वेश्चन भेजा था उसने यही गलती की थी। तो यहाँ पे जो यहाँ बचा 1/3 बचा, 1/3 खर्च किया तो कितना बचा 2/3, तो फिर यहाँ पे वो 2/3 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक वो कर देते हैं, हमें ये मिस्टेक हमें नहीं करनी। क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन में ये था कि जो आपकी सैलरी बची है, जो आपकी सैलरी बची है 48%, उसने उसका रिमेनिंग अमाउंट, बचे हुए अमाउंट का 1/4 एंड मतलब तभी हमने यहाँ प्लस लगाया, एंड 1/3 खर्च कर दिया, दोनों मिला के खर्च कर दिया एजुकेशन पे। कितना खर्च कर दिया एजुकेशन पे। अगर वो सिंगल बोलता कि रिमेनिंग का 1/4 रेंट एंड रिमेनिंग का 1/3, तो हम इस तरीके से करते, लेकिन उसने बोला गया रिमेनिंग का 1/4 एंड 1/3 खर्च कर दिया अपने रेंट पे और एजुकेशन पे, रेंट पे एंड एजुकेशन पे। और उसकी मंथली सेविंग है वो है 2580, जो क्या है वो भी 1/5 है, वो भी जो सैलरी जो बैलेंस बचा है उसके पास, ये सब खर्च करने के बाद जो बैलेंस बचा उसकी 1/5 है, उसकी जो ये बची हुई सेविंग है 2580। तो हम लिखेंगे कैसे, ये देखो ये सैलरी उसकी है, उसका उसने 52% खर्च कर दिया, बचा 48%। अब देखो इसको प्लस करो कितना आएगा 12, 3 और 4 कितना आ गया 7/12। ये इसको खर्च करा तो बचा कितना, 12 में से 7 गए, बचे 5/12, मतलब अब उसके पास अपनी सैलरी का 5/12 हिस्सा बचा है। और फिर बोला उसकी जो सेविंग है वो है 2580। 2580 कब है कि उसके पास ये जो बैलेंस अमाउंट है, ये जो बैलेंस अमाउंट है उसका भी 1/5 है। ये जो सेविंग है ये बैलेंस अमाउंट का उसका भी 1/5 है। तो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो अच्छी थी। यहाँ पे 5 से देखो ये 5 कटा, 4 से आप 12 से कट गया 4 पे, 4 से आपका ये कट जाएगा 6, 4, 5 पे। ठीक है, तो यहाँ कितना आया एक्स की वैल्यू 6, 4, 5 और 00, ये वहाँ हो गया मल्टीप्लाई में, क्या आ गया 6, 4, 5, 00, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अच्छी है, तो आने के इस पर हायर चांसेस भी हैं आपके। तो आपका ये बोला है कि एक सम, ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट, कि आपका एक प्रिंसिपल है कितना है वो 10,000, सिंपल प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, टाइम पूछा है और पूछा गया है कितने साल में ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कितने साल में हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल मुझे इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए, जितना मेरा प्रिंसिपल है यही चाहिए मुझे, तो कर देंगे फॉर्मूले में पुट, सिंपल इंटरेस्ट 10,000, प्रिंसिपल भी 10,000 इंटू में इंटरेस्ट इंटू में टाइम अपॉन में 100। 10,000 10,000 कट गया, 20 से कट गया 5 पे, तो आंसर क्या आ गया 5 ईयर्स। कितने साल लगेंगे 5 साल लगेंगे। अब देखो करने का तरीका दूसरा, हमें पता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है, और उसने बोला है 20% इंटरेस्ट रेट है, और मुझे ये चाहिए कि मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट मेरा प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। तो मैं 20 को किससे इंटू करूँ जो मेरा 100 पर पहुँच जाए, ऑब्वियस ही बात है 5 से, तो मेरा क्या हो जाएगा उसको 5 साल लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हमारा एवरेज का है, इसको भी हम करेंगे अपने 2 तरीके से, एक तो हमारा बेसिक तरीका है जो, और सेकंड हमारा डेविएशन मेथड। ठीक है, अब देखो ये बोला है 25 लोगों का एवरेज, 25 लोगों का एवरेज सैलरी कितनी है 24,000, और 5 लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है 40,000। तो मुझे बचे हुए 20 लोगों की एवरेज सैलरी निकालनी है। तो देखो अगर सम 25 का, अगर एवरेज सैलरी 25 लोगों की 24 है, तो सम कितना होगा 25 इंटू 24,000, कितना आ जाएगा ये 24 का स्क्वायर 576, 24 कितना आ गया ये। देखो मैंने ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है अपने शॉर्ट्स वीडियो में, मैंने कल ही अपलोड की थी।
कि जब नेक्स्ट नंबर का इंटू करना होता है, इसका मतलब क्या होता है 24 प्लस 1 और इंटू 24,000। तो 24 को इंटू करेंगे 576 और प्लस 24 कितना हो जाएगा 600 और ये 30 6 लाख। ये 25 लोगों का सम कितना है 6 लाख। और ऐसे ही हमें सम निकालना है 5 लोगों का, तो 5 इंटू 40,000 कितना आ जाएगा 2 लाख। अब देखो मुझे निकालना है 20 लोगों का एवरेज निकालना है। तो टोटल है मेरे पास 6 लाख, उसमें से 5 लोगों की सैलरी का सम है 2 लाख। बची कितने हैं 20 लोग, इनमें बांट देंगे, कितना आया 4 लाख डिवाइड बाय 20, 0 0 गया, कितना आ गया आपका 20,000। ये बचे हुए लोगों की सैलरी कितनी है 20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हमने किया बेसिक से। अब देखते हैं अपना स्मार्ट सॉल्यूशन डेरिवेशन की मेथड से। कुल टोटल लिखते हैं नीचे कि टोटल 25 लोगों का एवरेज सैलरी है 24,000, 5 लोगों की है हमारे पास 40,000, बचे हुए 20 की निकालनी है। ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो हम करते क्या है, हम लेते हैं नंबर्स का रेशियो, 1:4। अब ये 40,000 क्या है, इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 16,000 ज़्यादा है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो वैल्यू होगी 24,000 तो होगी होगी। अब ये प्लस में है, अब इसको इससे इंटू करते हैं तो 16,000 का 16,000 रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। इसको इससे इंटू करते हैं, जितना यहाँ होता है उतना यहाँ पे ये हो जाता है माइनस। तो माइनस 16,000 कितने लोगों में बटेगा, ऊपर ये 4 लोगों में बटेगा, कितना हो गया 24,000 माइनस 4,000। तो जिन लोगों का डेरिवेशन समझ में आता है, जिन्होंने इसकी क्लास ली है, जिनको पता है, वो मैं यहाँ पे मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ हमारा इतने से हमारा पूरा आंसर आ गया 20,000 रुपये। और एग्ज़ाम में यही हमारा टाइम सेव होता है और कैलकुलेशन भी यहाँ पे कम होती है। पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे 6,875 पे 4% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन करूँगा मैं अपना रेशियो मेथड से। ठीक है, तब क्या करेंगे 4% मतलब क्या हो गया 1/25, मतलब 25 से कोई चीज़ 26 हो गई। 2 बार है तो 2 बार कर देंगे, 3 होता तो हम 3 बार कर देते। क्या हो गया 625। रेशियो इसका होता है 676। कितने का, देखो ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा अमाउंट, और ये हमारा आता है CI। कितना आ गया 51 इंक्रीज़ हुआ है, 25 26 51। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, ये हमें 6875, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। पूछा क्या है इंटरेस्ट। अब देखो ये आपका डिवाइड, देखो एक तो तरीका है पूरा डिवाइड करना। तो 6875 डिवाइड किया 625, यहाँ बचा 625, कितने पे गया 11 पे गया। एक तो तरीका ये था, ये क्या आ गया 561 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका ये था, एक है हमारा क्या डिजिटल सम से 6875, 625 इंटू 51। अब देखो इसका डिजिटल सम आएगा 12 13, इसका आएगा 4 5 4 9 1 10, इसका आएगा 1 6 5 11 12, इसका आएगा 3, ये 10 11, इसका आएगा 2। अब देखो नीचे हमारा क्या है 6 6 2 8 8 5 13 13 मतलब 4, और ये आपका 7 8 15 20 26 26 मतलब 8, और ये 6, कितना होगा 8 6 48, 48 अपॉन में 4 मतलब 8 4 8 12 12 मतलब 3 अपॉन में 4। जब भी नीचे 4 आता है तो उसको हम ऊपर नीचे 7 से इंटू करते हैं। ये कितना आ गया 21 21 मतलब कितना हो गया 3, और नीचे बन जाएगा 28 28 मतलब 1, कितना आ गया आंसर 3। तब भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही आता। तो जिसने भी अगर ये जिसको भी अगर ये नहीं आता है कि डिजिटल सम से मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे आंसर निकाल रहा हूँ, तो वो मेरी जो वीडियोस हैं उनको जाकर देख सकता है। वहाँ आपको दिख जाएगा कैसे हम डिजिटल सम का यूज़ करते हैं और कैसे उसको क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर रखा है आपको एक चीज़ सिखाने के लिए कि जब भी ऐसी चीज़ दी होती है तो हम क्या करते हैं। इसका मैं नॉर्मल एक फॉर्मूला भी आपको लिखवा दूंगा कि इसमें बोला हुआ है कि ए किसी टंकी को भरता है 28 घंटे में, बी वहीं पे उसी टंकी को भरने में लगाता है 19 घंटे। तो अब इसका एलसीएम लेने बैठोगे, मैं इस तरीके से नहीं करता, मैं सिंपल लिखता हूँ, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। क्या कर दो 28 इंटू 19, ये इसका एलसीएम हो गया। इसको इससे डिवाइड करूँगा 19 आ गया, इसको इससे डिवाइड करूँगा 28 आ गया। ये मेरी एफिशिएंसी आ गई।
टोटल काम कितना है 28 इंटू 19, दोनों का साथ करना है मिलके, मतलब 28 प्लस 19, ये क्या हो गया। अब देखो लास्ट में क्या आएगा, मैं देखो पूरा इसको सॉल्व भी नहीं करूँगा, लास्ट में क्या आएगा 8×72, लास्ट में 2 आएगा और नीचे 47, वो सारे ऑप्शन में है। अब देखो मैं ऑप्शन देखता हूँ, 16, 15/47, 20, 15/47, 15, 15/47। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, आपके बहुत काम आने वाला है, आपकी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन बचेगी अगर इस चीज़ को समझोगे तो। वरना आपको अगर सबके साथ चलना है भीड़ चाल में तो वहाँ चल सकते हो। देखो मुझे पता है कि जो भी आंसर आएगा लास्ट में 2 आना चाहिए, तो चेक करता हूँ कौन से किसके ऑप्शन में लास्ट में 2 आएगा। देखो इसको इससे हम इंटू करते हैं तो 7×6 = 42 और प्लस करते हैं तो 42 लास्ट में, ठीक है, लास्ट में 2 आएगा और प्लस 15 का लाइए 5, कितना होगा लास्ट में, मतलब यहाँ पे 7 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। ऐसे ही 7 को इससे इंटू करूँगा 0 से, 0 का 0 प्लस 5, लास्ट में 5 आया, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। 7×5 = 35 और प्लस 5, लास्ट में 0 आया, ये भी आंसर नहीं हुआ। 7×1 = 7 और प्लस 5 12, लास्ट में 2 आ गया, तो ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन, ना हमें यहाँ पे इसको इंटू करना पड़ा, ठीक है, ना हमें इंटू करना पड़ा, ना हमें ऑप्शन ये पूरा मैच करना पड़ा, यहाँ आपके 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट यहाँ पे आपके जाते ही जाते, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं अपने ऑप्शन का हेल्प लेके अपने आंसर तक पहुँचने में। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन रखा है आपके फॉर्मूले के लिए, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए तो आपको ये पता हो क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है जब हमें डायगोनल दिए होते हैं, तो ये होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हमें दोनों डायगोनल हमें दिए हुए हैं, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 इंटू 51, ये से कर गया 10 पे, क्या आपका आंसर आ गया 5110, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि एक सर्कुलर रेस है, ठीक है, यहाँ से दोनों लोग भागना चालू करें, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, एक तो ये होता है। दूसरा सर्कुलर रेस है, इन सब यहाँ से दोनों चालू किया, एक ने इस डायरेक्शन में और एक ने इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कि कब मिलेंगे, ठीक है, व्हेन दे मीट, ठीक है, कि एक पूछा जाता है फर्स्ट मीटिंग कब होगी, एक ये पूछा जाता है। सेकंड पूछा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग कब होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। एक पूछा जाता है पहले कब मिलेंगे और एक पूछा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे पहले कब मिलेंगे। तो हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहले कब मिलेंगे मतलब कि कहीं मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं भी मिल जाए पहले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर एक पूछा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि सबसे पहले वो जहाँ से उन्होंने शुरू किया वहीं कब मिलेंगे, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इसमें करना क्या होता है, हमें पहले निकालना है ए का टाइम निकालना है कि ए वापस घूम के कब आएगा। तो ए हमारा डिस्टेंस है 1200 मीटर का, ए की स्पीड है 6, ऐसे ही बी के लिए डिस्टेंस सेम है और इसकी स्पीड है 4, दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। कितना हो गया, तो ए को लगेंगे 200 सेकेंड और वहीं पे बी को लगेंगे 300 सेकेंड, कि ए 200 सेकेंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा और बी आएगा 300 सेकेंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब हमसे बोला है ये दोनों कब आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब जब भी ऐसे पूछा हो स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो जो भी इनका टाइम होता है टाइम का लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 600 सेकेंड, तो अब क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, जब भी बोलता है कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हमें पहले दोनों का अलग अलग टाइम निकालते हैं, फिर उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसके अंदर भी क्वेश्चन देखो बोला क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके लेटेस्ट अभी एग्जाम में आए हुए हैं, जो अभी आंसर किया है मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं आपके, वो भी 12th बेस पे था, वही आपका होने वाला एग्जाम भी 12th बेस पे ही है। तो क्वेश्चन ने बोला है आपने एक तरफ आपने एक चेयर बेची है और एक तरफ आपने टेबल बेचा है, ठीक है। आपने 20% प्रॉफिट कमाया चेयर पे और कितने रुपए की बेची, 960 रुपये की। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 960 रुपये की चेयर बेची है,
तो सेलिंग प्राइस क्या होता है 100% प्लस प्रॉफिट, मतलब ये क्या है CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा होता है 100%, प्रॉफिट कितना है 20%, कितना हो गया सेलिंग प्राइस 120%। तो मतलब ये वैल्यू किसकी है 120% की, निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, निकालनी है वैल्यू 100% की। ये इससे कट जाएगा 8 पे, तो इसका चेयर का जो है कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 800 रुपये। ऐसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस टेबल का। इसका हमारे पास सेलिंग प्राइस है 114 और ये बेचा है 10% प्रॉफिट पे, तो कितने का 110 पे बेचा होगा। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, जीरो है जीरो गया, ये कट जाएगा 104 पे और ये जीरो आ गया। तो हमारा टेबल का कॉस्ट प्राइस आ गया 1040 रुपये। अब उसने बोला अगर उसने चेयर को 720 पे बेच दिया है तो कितने पे लॉस पे बेचा 80 रुपये के लॉस पे बेचा है, 80 रुपये के लॉस पे बेचा है। तो उसने बोला कि कम से कम वो टेबल को कितने प्राइस पे बेचे, कम से कम टेबल को कितने प्राइस पे बेचे जो पूरी ट्रांजैक्शन पे उसको कुछ भी लॉस ना हो। तो मतलब मुझे ये वाला लॉस कवर करना है, 80 का लॉस हुआ तो क्या करूँगा उसको 80 पे प्रॉफिट पे बेच दूंगा। तो कितने बेच दूंगा 1120 पे, 1120 पे बेच दूंगा तो मेरा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, मैं इसको आपका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि जब भी आपसे बोलेगा ऐसे क्वेश्चन में कि इतने पे फ्री बेचा, इतने पे बेचा, डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना हो तो क्या करो ऊपर लिखो फ्री आर्टिकल्स कितने उसने फ्री बेचे और अपॉन में लिख लो, अपॉन में अपने टोटल आर्टिकल्स कि आपके तरफ से आर्टिकल्स कितने गए और इनटू में 100। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको निकाल देगा कि कितना आपने डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। तो क्या गया फ्री कितना है 3, टोटल कितने हो गए 8, इंटू में 100 परसेंटेज के लिए 3/8 की वैल्यू क्या होती है 37.5%। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको भैया क्वेश्चन भी अच्छा था। क्वेश्चन वाला हुआ 3 नंबर रेशियो में है, 3:4:5 ये रेशियो में है, लेकिन इसने बोला कि उनका फोर्थ प्रपोर्शन 80 है। तो मतलब ये प्रपोर्शन का साइन आ गया, ये 3 नंबर हैं और इनका फोर्थ प्रपोर्शन 80 है, 80 रियल वैल्यू है। तो मतलब बाकी मुझे रेशियो के साथ क्या लेना पड़ेगा, रेशियो के साथ मुझे कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो मतलब ये 3x 4x प्रपोर्शन का साइन 5x, ये हमें रियल वैल्यू दी है 80 है। तो बोला है फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर निकालना है। तो प्रपोर्शन मतलब क्या होता है 3x अपॉन में 4x बराबर, प्रपोर्शन मतलब होता है इक्वल। तो x से x यहाँ कट गया तो यहाँ क्या हो गया, ये इससे कट गया 20 पे, तो कितना हो जाएगा ये 60/5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। तो फर्स्ट नंबर पूछा है, फर्स्ट नंबर है कितना 3x, तो यहाँ 3 से इंटू, तो आपका यहाँ भी 3 से इंटू, कितना आ गया 36 मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि एक मैन रो, एक चप्पू चाहिए शांत जल में, ठीक है, शांत जल में उसकी नाव की गति कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर और उसकी रिवर का फ्लो कितना है, रिवर की गति कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी ने एक सर्टेन प्लेस पे गया और वहाँ से वापस आया, मतलब समझ लो यहाँ है, ठीक है, यहाँ से समझ लो उसकी नाव है और इसी डायरेक्शन में पानी बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ वापस आया, तो टोटल टाइम उसको लगा 5 आवर। तो टाइम मतलब होता क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम है। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो मेरा सेम है डी अपॉन में डी। अब देखो जब यहाँ से यहाँ गया होगा तो नाव भी इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी प्लस, तो 4 + 2, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। हमें क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, गति की वो नदी की दिशा में। अब जब नाव इस तरफ आएगी तो नाव तो इस तरफ चल रही है लेकिन पानी तो इस तरफ चल रहा है, नाव यहाँ जा रही है पानी इस तरफ जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी नाव की स्लो होगी। तो 4 - 2 क्या आ गया 5। अब निकाल देंगे वैल्यू यहाँ पे, ये आ गया 6, ये आ गया आपका 2 5। देखो ये इसको कर देंगे बराबर, क्या कर देंगे ऊपर नीचे 3 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा d + 3d अपॉन में 6 5, ये क्या हो गया 4d अपॉन में 5 × 6, कितना हो गया 30/4,
कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस था आपका। आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी है और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक देखो ड्रम है, ठीक है, ड्रम जो आजकल बहुत ही फेमस है, नीला ड्रम, ठीक है, आपका ये आपका एक ड्रम है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ये सिलेंडर के फॉर्म में है ड्रम, उसको आपको पेंट करना है। उसकी हाइट हमें दी हुई है, हाइट कितनी है 27 मीटर, और इसके डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हमें डायमीटर दिया हुआ है 57 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 57/2 मीटर। अब उसको हमें पेंट करना है, ठीक है, हमें पेंट करना है और नीड टू बी इनसाइड, मतलब ओपन ड्रम है, मतलब हमें अंदर पेंट करना है। मतलब ये जो उसका पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा और जो नीचे होगा ये भी पूरा पेंट करना है, मतलब ये सारा हमें पेंट करना है, ऊपर का इसका ढक्कन को छोड़ के ये सब हमें पेंट करना है। तो हमें जब पेंट करना है तो हमें निकालना है एरिया, निकालना है। तो कौन कौन सा एरिया होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और जो नीचे का होगा ये क्या एरिया होगी, कौन सी शेप में, सर्कल की शेप में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। यहाँ क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, क्या बचा 2h + r। पाई की वैल्यू क्या बोली है 22/7 लेने के लिए रेडियस कितना है 57/2, और हाइट का दुगना कर दोगे, हाइट कितनी है 27 + 57/2, क्या होगा 22/7, 57/2 कितना हो जाएगा 54। 54 में इसका एलसीएम लेंगे, 54 + 57/2, तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे ऊपर 108, 108 + 57/2 कितना हो गया 165, 165/2, यहाँ पे है 57/2 और यहाँ पे है 22/7, ठीक है। इसको हमें अब सॉल्व करना है। तो देखो 2 से ही आपका ये कट गया 11 पे, और कुछ तो कटेगा तो इंटू करते हैं 57 को, इससे हमें क्या करना है, इससे हमें 57 को इंटू करना है। अब देखो इंटू यहाँ पे करेंगे 57 × 5, तो यहाँ पे साइड में इंटू कर लेते हैं 165 × 57, 35 का 3, 42 का ये 5 और 4 11, ये 25 का 2, 32 का 3 8, कितना आ गया 50499405, कितना आ गया 9405 × 11, क्योंकि मैंने 11 से इसलिए इंटू नहीं किया, तो मुझे पता है 11 से इंटू करने की इजी ट्रिक होती है जो मुझे पता है। 5 का 5, ये 5, 4, 13 का 1 10, 1,34,000 और 1,03,455, ये आ गया डिवाइड बाय 14। अब कितने में जाएगा 14 के टेबल में ये आपका जाएगा 7 पे 98, 7 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बचेगा आपका 5 54, 54 से छोटा होता है 42, 73 आ गया, 42 गया, तो आपका बचेगा 54 में से 42 गए 12, ठीक है। अब साइड में कल डिवाइड कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ओनली 125, 125, 125 से छोटा होता है 112, तो 14 14 अट्ठे 112, 738, अभी भी 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ये और ये 112, फिर इसमें गया 13 135, तो 135 से छोटा 126, 9 पे जाएगा, तो 7389 क्या गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमने ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन था, क्वेश्चन में ये समझना था हमें एरिया निकालना किसका है। उसने बोला पेंट करना है पूरे अंदर की साइड, तो मतलब जो पूरा अंदर का एरिया है वो पेंट करना है और नीचे का जो एरिया वो पेंट होगा, सिर्फ ऊपर का पेंट नहीं होगा। तो हमने निकाल लिया उसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये एरिया हमारे सर्कल का जो नीचे होगा उसको ही पेंट करना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि x जो है मीन प्रपोर्शन है, तो x मीन प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, दोनों नंबर को इंटू करो और रूट लगा दो, कितना हो गया 100, 100 का रूट क्या होता है 10, और y जो है मीन प्रपोर्शन किसका 2.5 और 10 का, तो इसको इससे इंटू करोगे क्या हो जाएगा 25, यह समझ लो, जिसको समझना है ऐसे देख लो, ये पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, 10 से 10 कट गया, 25 किसका होता है अंडर रूट 5 का, तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ होता है हमारे आज के क्वेश्चन खत्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और
शेयर करना, और चैनल को, जो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।